ये वो कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी तो मैंने आपको कल ही निकाल के दे दी थी, मतलब तो एक्सप्लॉइट करने का शायद तरीका नहीं मिला था हमें, तो वो मैं अभी देखूंगा, आप लोगों ने जैसे करा होगा वैसे देखते हैं। और उसको पे पे पैरामीटर था आईपी, शायद पिंग वाले थे ना फंक्शनैलिटी, आईपी पैरामीटर था उस पे हम लोग जो भी उसको पिंग कर, फिर वहीं पर आपको कमांड इंजेक्ट करना था अपना, और इंजेक्ट करने के बाद शेल अपलोड कर दोगे वहाँ पे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा मशीन का। पिंग था, PING। और 80 नाम का पैरामीटर था, तो आप यहाँ पे कोई कमांड रन कैसे करते पता है कि सभी लोगों को इसके नीचे, इसके नीचे जो ये टिल्डा है, टिल्डा के जस्ट नीचे जो आपको दिखता है ये बैकटिक होता है, बैकटिक उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसको बोलता है बैकटिक। बैकटिक यूज कैसे होता है सभी को पता है? जैसे एक बार अपने शेल पे जाना, CMD पे, हाँ सॉरी इस पे टर्मिनल पे, यहाँ पर हम मान के चलो कोई भी कमांड रन करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखो कैट, बैकटिक लगा दो, उसके अंदर लिख दो फॉर एग्जाम्पल हु एम आई, एंटर दो। इससे क्या समझ रहा? इससे हुआ क्या, हमने कैट कमांड यूज करा, कैट कमांड का आपको यहाँ पर एरर आया है कि नो सच फाइल, क्योंकि वो किस फाइल को रीड करने का ट्राई कर रहा है, रूट नाम की फाइल को। रूट यहाँ से कहाँ पे आया, रूट हमने तो नहीं दिया, रूट कैसे लिया उसने, हुएमआई के आउटपुट से। तो हुएमआई एक सेकेंडरी कमांड है जिसको हमने एक प्राइमरी कमांड को दिया है। पेरेंट कमांड के अंदर हम लोगों ने चाइल्ड कमांड दी है, पेरेंट कमांड कैट है यहाँ पे, और चाइल्ड कमांड कौन सी है हमारी, हुएमआई। तो आपको पता है ये जो एप्लीकेशन है ये कहीं ना कहीं पिंग कमांड को यूज कर रहा है। पिंग के साथ आप दूसरी कमांड कैसे दोगे, आप के थ्रू दे सकते हो, ताकि वो दूसरी कमांड का आउटपुट इससे ही कुछ आपको स्क्रीन पे भी देखने के लिए मिलेगा। जाओ एक बार ट्राई करके, कोई कमांड आपने चलाई तो नहीं चल रही थी डायरेक्टली, तो इसलिए हमने बैकटिक के अंदर हुएमआई टाइप करके देखा, तो आपको क्या पता चल रहा है कि आप कौन से यूजर है, डब्ल्यू, तो आप PWD करके देखिए और यूज वगैरह करके देखिए। ये हमें डायरेक्टरी मिली थी कहीं, चल रहा है ना कहीं पे, तो उसमें डब्ल्यू, पर आपको एक फाइल दिखाई दे रही है जिसका नाम है यू टेक डॉट डी बी। स्किल फाइल्स क्या होती हैं, इसकी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर आपको कुछ जो भी डेटाबेस के अंदर कंटेंट होंगे वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैंने इसको क्लिक किया बैकटिक के साथ, तो आपको इसमें कुछ कंटेंट मिल, यही हैशेस थे ना, R0T, और उससे कॉपी करो ये, T भी हो सकता है, 00 भी हो सकता है हैश में, बट काउंट कर लो कितने के लिए। चल कैसे लिया बताओ, चलिए कि आपने PHP फाइल बनाई होगी, CSS की फाइल बनाई थी, ठीक है, PHP भी बना सकते थे आप क्योंकि PHP भी है यहाँ। फिर उसके बाद तो ये हैश आपका क्रैक हो गया, N1000906। यहाँ पे आपको हैश दिए हुए हैं, एक हैश MR00T आगे लिखा हुआ है, और एक है एडमिन, एम एडमिन के आगे लिखा हुआ है।
दोनों इजीली क्रैक हुए हैं क्योंकि MD5 हैशेस थे ये। दोनों चेक करिए कि क्रेडेंशियल से किस यूजर पे वर्क कर रहे हैं। यूजर कौन है यहाँ पर, जैसे MR00T एक यूजर हो सकता है आपका। सब चेक कर लो उसको, कैपिटल एल और WPM यूज कर लेंगे यहाँ पे। फाइल बना लो पहले। नहीं नहीं, रॉकेट और TXT यूज करने का कोई वो नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है ना पासवर्ड जो हमें मिला हुआ है। वो आप दोनों पासवर्ड एक फाइल में सेव कर लो पहले। तो सबसे बेटर तरीका है कि आप एक एक ना ट्राई करके आप एक यूजर की फाइल बना लो, उसमें दोनों यूजर डाल दो, एक पासवर्ड की फाइल डाला बना दो, उसमें पासवर्ड डाल दो दोनों। इनके साथ नहीं। ये हुआ है। एड्रेस हमें पता चल जाएगा कि इस पे किस यूजर का क्या है क्रेडेंशियल, कोई वैलिड है या भी या नहीं। तो सिर्फ 22 पे ही चल रहा है ना। HTTP है, FTP भी आप ट्राई कर सकते हो, और SSH पे भी ट्राई कर सकते हो। तो एक ही क्रेडेंशियल पेयर यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ये वो रूट नहीं है आपका। यूजर और TXT नहीं। ओके, इसमें डॉकर यूज हो रहा है। एक बार लिखना डॉकर इमेजेस। यूज हो रहा है। मैं GD फोगन्स पे जाऊँ, उस पे एक कमांड होगी, उसको खुद को रूट दे सकते हैं यहाँ पे। तो रूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्या है, पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं उसको। इस पे क्लिक कर दो बस, नहीं SUID नहीं, डॉकर पे क्लिक कर दो बस। ऊपर जो शेल वाला है ना, उसको कॉपी करो, इसमें जो एल्पाइन लिखा हुआ है उसकी जगह आप बैश लिख देना, क्योंकि वो इमेज का नाम बैश।
ये आपका रूट यूज़र आ गया। हुँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये कॉन्सेप्ट क्या था इसका। तो जैसे हमने यूज़र एक्सेस लेने वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को? हुँ, देखो पिंग पैरामीटर था ना, तो उसमें हमने ट्राई किया कि मुझे क्वेश्चन मार्क आईपी करके कुछ मिल रहा है और हम वो हमारा सही हाँ, ये इसके सामने ही तो एरर सीधे से आपको इतनी पता चल रही है कि कोई जो हमें देखने को मिली। ने इसके आगे एक पैरामीटर दिया आईपी, पिंग के आगे आपने क्वेश्चन मार्क के साथ एक आईपी पैरामीटर दिया और उसके आगे हम लोगों ने कोई भी आईपी दिया गूगल.com या फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट दे दिया। लोकल होस्ट देना ज़्यादा सेफ है यहाँ पे क्योंकि वो करेगा ही पिंग। तो उसके बाद 127.0.0 तो हमें पता चला कि वो कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है मतलब पिंग नाम नहीं किया उसने पिंग किया। यहाँ आईपी कैसे पता चला मतलब पता कैसे करा हम लोगों ने जस्ट एक ट्राई किया कि पिंग कर रहा है तो उसको पैरामीटर चाहिए कोई क्योंकि जब हमने सिर्फ पिंग लिखा था ना अब देखो जब पिंग लिखोगे ना तो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है उसमें बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्रॉपर्ली इसमें नहीं दी गई है कुछ एरर आपको दिखाई दे रहा है तो इसलिए फिर हम लोगों ने इस पे आईपी प्रोवाइड मतलब एक आईपी पैरामीटर दिया और उसको हमने पिंग करने का ट्राई करके देखा तो ये पता चल रहा है कि हमारी पिंग कमांड वो रन यहीं पे जैसे हम लोग मैंने बताया था ना आपको कि बैक टिक करके आप उसको देने का देखोगे कुछ तो पिंग के अंदर कंसिडर करेगा उसको लेकिन आपकी कमांड रन कर देगा उसको आप एक तरीके से और भी दे सकते हो एक बार वापस जाना इसी पैरामीटर पे वेबसाइट पे फायरफॉक्स पे फायर नहीं ऊपर वाला जो आपकी खाली का फायरफॉक्स है यहाँ पे मशीन ओपन यहाँ पे ये जो ये पूरा हटा दो आईपी की वैल्यू जो लिखी हुई है ना के अंदर ही सारा और यहाँ पे लिखो आप जैसे कॉलर आउटपुट नाम से तो उसको ये दो तरीके हैं आपके जो काम करते हैं अगर आपको जैसे यही चीज अगर आप अपने शेल पे ट्राई करोगे ना तो करेगा काम एक बार जाना वापस से ये चीज सेम चीज जैसे एक बार अपने अपने इस पे जाना सेम कैट वाली कमांड रन करके देखो वहाँ पे डॉलर के अंदर तो फिर लिख दो हुए माई एल ऐसा कुछ कर रहा है ना जैसे वैसे ही वहाँ पे भी करना चाहिए था उसने हमने ब्लॉक कर रखा है तो कोई फाइल मिली आपको जिसमें कोड लिखा हुआ है वहाँ पे ये फाइल करना चलो पर कोई फाइल मिली हुई है वहाँ पे कोड लिखा नहीं ये ना जो भी आएगा ये है ये आउटपुट है इसका यही तो दिखाया था जब हमने कैट कमांड रन करी थी कैट के जस्ट बाद जो लिखा हुआ था ना वो आपकी दी हुई कमांड का आउटपुट है तो ये www आपके यूजर का नाम है पीडब्ल्यूडी लिख के देखो यहाँ पे ओएमआई के लिखो पीडब्ल्यू तो ये जो लिखा है ना वहां लिखाएगा आपका आउटपुट ठीक है जैसे आपने एलएस करके देखा सीडी नहीं इतनी डायरेक्टरी वाली काम नहीं करती आप एलएस वगैरह करते प्रैक्टिस के अंदर एलएस लिख के देखो तो आपको फाइल का नाम मिल जाएगा www है ना वहाँ पे तो आप सिर्फ एलएस ही करो क्योंकि आप ऑलरेडी एपीआई के अंदर हो एपीआई के अंदर वाली चीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो एपीआई नाम की डायरेक्टरी थी ना अभी पीडब्ल्यूडी किया था
तो कोई फाइल आ रही होगी यहाँ पे, बस उस फाइल को आपने कैट करके देखा कि उसके अंदर जो भी कंटेंट्स थे वो क्या थे। तो ये कोड है आपको, यहाँ से आपको पैरामीटर कंफर्म हो जाएगा कि आईपी नाम का पैरामीटर। ऑलरेडी डॉलर यूज कर रहा है शायद, इस वजह से आपका जो बता रहा हो तो ये वर्क नहीं करता। चलिए सही है, ये वाला तो आप लोगों ने कर लिया। मैं क्या निकालना था वो नहीं है। हम्म, ठीक है। इसकी को आप यूज करके डायरेक्टली एसएसएस का एक्सेस भी ले सकते हो यूजर के बेhalf पे। ये वाला समझ आया सभी को? ठीक है। नहीं नहीं, बताओ ना, मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया आपको। कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी कैसे ढूंढी हमने? आपको जो पैरामीटर मिला था। मेरे को आप अपनी स्क्रीन ऊपर दो, शेयरिंग ऑफ कर दो उसको। तो मैंने लिखा था 808। ये आपको एंड पॉइंट मिला था पोर्ट 8081 पे। अब इस पर एक आपको पेज मिला था पिंग के नाम से। तो सबसे पहले पिंग पेज पे आपको आपको कुछ एरर दिखाई दे रहे थे, तो हम लोगों ने वैसे तो डायरेक्टली ट्राई किया कि अगर ये पिंग कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पर कोई वेरिएबल मिसिंग, कोई पैरामीटर मिसिंग हो जिसका नाम आईपी हो। बट उनको वो पैरामीटर ऑलरेडी कहीं मिल ही गया, अगर थोड़ा और एनुमरेशन करते तो वो आपको ऑलरेडी कहीं मिल जाता। पोर्ट नंबर क्या था उसका? 363। और उसका आगे क्या था? नहीं, वो जो जेएस वाला पेज था ना, वो कौन सा था? सो अगर आप थोड़ा एनुमरेशन करते तो ये आपको इस तरीके की एक फाइल मिलती, जिसमें आपको यहाँ पर पहले ही दिखा दिया कि एक पैरामीटर है आईपी के नाम से। ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने खुद ही ट्राई कर लिया था कि ठीक है यहाँ पे शायद आईपी नाम का पैरामीटर हो, और वो निकला सच में। लेकिन उसका एग्जैक्ट आपको यहाँ से पता चल जाता कि यहाँ पर एक आईपी नाम का पैरामीटर है स्टिंगलर वेबसाइट। वापस जाएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क किया आपने आईपी इक्वल्स टू, हमने पहले ट्राई किया कि यहाँ पर नॉर्मली हम लोग अगर पिंग करके देखें 127.0.0.1 को, तो आपने देखा कि वो पिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब आपकी दी हुई जो भी यहाँ पे इनपुट है वो कमांड रन। अब इसके साथ हम लोगों ने ट्राई किया कि डबल एम% सेमी कोलन पाइप ऑपरेटर के साथ किसी और कमांड को रन करना, बट वो नहीं करना। एक बार आपको एरर आ रहा है। तो लास्ट तरीका आपके पास क्या बचा कि आप एक कमांड के अंदर दूसरी कमांड, पहली कमांड कौन सी रन हो रही है यहाँ पे? पिंग। उसके अंदर आप दूसरी कमांड रन कर सकते हो, और वो कमांड कौन सी होगी? जो भी आप चाहो, जैसे whoami, pwd, cat या जो भी। तो वो कैसे करना, करने का दो तरीके होते हैं आपके पास। एक तो डॉलर सिंबल के थ्रू, जो भी बता रहा था मैं, डॉलर के अंदर आप वो कमांड दो एंटर। वो तरीका यहाँ पे काम नहीं कर रहा। दूसरा तरीका आपके पास बचा कि आप टिक यूज करिए 2 बार, और उसके अंदर आप जो भी कमांड लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप एंटर करोगे तो जो भी कंटेंट यहाँ दिखेगा आपको, वो आपका
इस सेकंड वाली कमांड का आउटपुट है। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे pwd लिखूंगा, तो आपको अलग कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है, तो यही आउटपुट चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम आ रही है। तो इस एरर के थ्रू आपको पता चल रहा है कि हाँ, आपकी दी हुई कमांड का आउटपुट क्या है। pwd लिखा, उस पे एरर आया, उस हिसाब से आपको दिखा दिया उसने। ठीक है। वैसे ही अब आपने यहाँ पर ls किया, तो आपको एक फाइल मिली जिसका नाम था utex। इसको आपने रीड करा, इसके अंदर हैशेस मिले, तो इसको आपने क्रैक करा, और तो मुझे ये तो लिखा था। हाँ, उसके के बाद फिर डॉकर वाला इन्वॉल्व, डॉकर वाला भी मैंने आपको बताया कि जिस मशीन पर जैसे डॉकर रन कर रहा होता है, डॉकर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका जो मशीन है उस पे पहले आपको चेक करना पड़े कि क्या कोई इमेजेस हैं जो डॉकर पे रन कर रही हैं। कुछ इमेजेस जैसे आप लोगों ने ch में डॉकर, तो डॉकर की जिनमें से एक कमांड थी डॉकर इमेज, जो बताती है कि आपकी मशीन पर डॉकर की कोई इमेज है या नहीं। तो यहाँ पर इमेज थी, और वो भी कौन सी इमेज थी? बैश। कौन सी इमेज थी यहाँ पर? इमेजेस किसी भी नाम से हो सकती हैं, अलग-अलग तरीके के शेल हो सकते हैं इमेजेस में। आपने बस उसमें बोला, आपने जी डायरेक्टली डॉकर को सर्च किया GT14 को, वहाँ पर आपने जो उसको कोड दिया गया शेल को कॉल करने के लिए, वो कोड आपने कॉपी किया, और आपकी जो इमेज का नाम था, वो आपने वहाँ डाल दिया। क्योंकि डॉक्यूमेंट इमेजेस जब हम लोगों ने रन किया था, तो इमेज का नाम क्या पता चला था हमें? इसलिए जहाँ पे जो भी वर्ड था, वो फाइन या समथिंग कुछ लिखा हुआ था, उसको रिप्लेस करके आपने कर दिया, जैसे एंटर किया, तो आपको वहाँ पर रूट एक्सेस मिल गई। इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी आपको काम आ सकता है। तो ये पता कैसे किया था हम लोगों ने? आईडी कमांड। आईडी कमांड क्या बताती है? आप लोगों ने यूज करी होगी अपने लिनक्स में आईडी कमांड। क्या बताता है आईडी? आईडी में होता है। तो ये बताता है आईडी कमांड कि आपका यूआईडी क्या है, और आप जिन ग्रुप्स के पार्ट हैं उनकी यूआईडी क्या है। तो बेसिकली आपको आपके ग्रुप के नाम बताता है, आपका यूजर किन किन ग्रुप्स का पार्ट है। जैसे अगर मैं अपने मशीन पर आईडी कमांड रन करूंगी, तो मेरा यूजर जिन जिन ग्रुप्स के पार्ट होगा उनके नाम मेरे को यूआईडी ये है, इसकी जीआईडी ये है, और जिन ग्रुप्स का ये पार्ट है, वो ग्रुप का नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। वैसे जब आपने आईडी कमांड वहां रन करी थी, तो वहां पे एक और ग्रुप आ रहा था, डॉकर। तो मतलब वो यूजर डॉकर रन कर सकता है। जब हमने डॉकर इमेजेस किया, तो हमें एक बैश नाम की इमेज मिली, और उसके थ्रू अपने प्रिविलेज एस्केलेशन मुझे सभी को। तो अच्छा रूम था थोड़ा सा, नया कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों ने पढ़ी, कमांड इंजेक्शन का काम आया वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी। स्क्रू। तो चलिए एक एक करके इसका आंसर आप लोग बताइए पहले। जैसे हमें ये वाला यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, पाँचे आपको मिला था। फिर विच GNU लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स टू बी यूज्ड, ये आप कैसे पता करोगे? यूनेम। जब आप मशीन का एक्सेस ले लोगे, यूनेम -a करोगे, आपको बता देगा। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आ रहा होगा, वो आप लिख देंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। सॉफ्टवेयर यूजिंग द पोर्ट 8081 is a REST API. How many of its रूट्स आर यूज्ड बाय द एप्लीकेशन? मतलब REST API के कितने रूट्स ये यूज कर रहे हैं? 81 पे जो भी आपको पेजेस मिले थे, एक ऑथ मिला था, और एक एपीआई मिला था। तो पेजेस वहाँ पे मिले थे, वही आपके पॉइंट्स है जिन पे ये रिक्वेस्ट भेज रहा था वेब एप्लीकेशन। तो वो एपीआई थी। जैसे अभी आपने स्लैश एपीआई करके वो निकाला था ना एक पेज में, पिंग और ऑथ दो तरीके के एंड पॉइंट्स उसी जीएस वाली फाइल में जाओगे ना, वहाँ पे दो एंड पॉइंट्स आपको दिखे दिखे। तो आपका ये वाला था पिंग वाला, और नीचे आपको कहीं पे ऑथ वाला यूज हो रहा था। तो ये दो एंड पॉइंट्स है जहाँ पर ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ये रेस्ट एपीआई के पॉइंट्स हैं जिस पर ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो वही आपको शायद यहाँ पे बताना है, जिससे आपका उन एपीएस के नाम आपको, मतलब उन एपीएस के कितने थे, वो दो थे, तो सब ब्रूट फोर्स करके भी निकाल दिए। तो वो आपको मिल गया, एक और था और एक टास्क 3 वाला कर लिया सभी ने। डेटाबेस फाइल का नाम हमें मिल गया था। फिर व्हाट इज द फर्स्ट यूजर्स पासवर्ड हैश, हैश आपको यहाँ पे टाइप करना है उसका। और व्हाट इज द पासवर्ड एसोसिएटेड विद दिस हैश, जो आपको मिला था वो आपको यहाँ पर लास्ट वाले में। फर्स्ट 9 कैरेक्टर्स ऑफ द रूट
यूजर्स प्राइवेट एसएसएच की। आपको रूट डॉट टी यूजर डॉट टी यहाँ नहीं निकालना है। आपको इस मशीन पर बस फर्स्ट 9 कैरेक्टर्स प्रोवाइड करने थे। इसके रूट्स, रूट यूजर्स प्राइवेट एसएसएच की। अच्छा, ये लो। ये तो करो ना, ये करते जाओगे, आंसर सबमिट करते जाओ, करते जाओ। आईडी से यूनेम हाइफन ए। यूनेम आपको आपकी मशीन की इंफॉर्मेशन देता है, तो वहाँ पे लिखा है कि उबंटू है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ना। लिनक्स आप चेक करो अपनी मशीन के बारे में, बताता है आपके यूनेम हाइफन ए, लिनक्स की कमांड है। बहुत बढ़िया ना लिखनी बात। जहाँ तक समझ आ गया सभी को, उसको कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, आप लोग लिख लीजिए बॉयलर सीटीएफ। यह हज़ार आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया था मैंने शायद, है ना, पीएच में ही कर लिया था आप लोगों ने बायो हज़ार्ड वाला। इसमें वो पजल्स वगैरह थी बहुत सारी। जिन्हें नहीं कर रखा वो कर लीजिएगा। कि अभी के लिए आप लोग ओपन कर लीजिए बॉयलर सीटीएफ। ना नोट्स चेक करूंगा मैं सभी के, कल का पूरा क्लास कुछ हो ना हो, नोट्स चेक जरूर दूंगा। लो, मैं भी देखना चाह रहा हूँ कैसे आप लोग नोट्स बना रहे हो अपने, क्या आप मेथोडोलॉजी लिख रहे हो, कमांड्स लिख रहे हो अलग अलग सेक्शन पे या नहीं। ठीक है? ये तो उत्तर से लिखे होने चाहिए थे ना। सोमवार कितने सोमवार निकल गए, एक और थे ये तुम। हाँ, ना, जबरदस्ती का फंक्शन। चलिए इसको स्टार्ट करिए जल्दी से। ठीक है, आप लोग मंडे को दिखाइएगा, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मंडे को सभी के नोट्स प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, आपके अकॉर्डिंग उसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अदरवाइज जो आपको समझ आ जाए उस हिसाब से, ठीक है? हर किसी के नोट्स अलग अलग होंगे, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का, कि एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना। वो ना आर 00 है वो, बलून नहीं। जो है वो नहीं है आपका, वो यूजर नहीं है, वो R00T है। चेक करोगे ना, वो जीरो लिखा हुआ है ना, कि ये जीरो है, वो नहीं है। तो वो root नहीं है, वो 00T है। चलिए बताइए कितने पोर्ट्स ओपन है इस मशीन पे। निहारिका आप ही करिए इसको, स्क्रीन को शेयर।
टीपीपी से ना, उसमें क्या टीपीपी भी ट्राई किया। डॉकर फाइल नहीं है ये, आपको बता रहे हैं कि आप डॉकर ग्रुप में हैं। आप एक ग्रुप का पार्ट हैं जिसका नाम है डॉकर। तो अब डॉकर हमें दिख गया कि हम डॉकर ग्रुप का पार्ट हैं, तो फिर मैंने रन करवाया था डॉकर इमेजेस, जिससे पता चलेगा कि कोई ऐसी इमेज हमारे पास है जैसे बैश, किस नाम की इमेज है। तो आप भाई जीपी प्रोविंस पे जाइए, उसमें डॉकर की एक वन लाइनर है, उसमें इमेज का नाम चेंज कर देना। कुछ और लिखा होगा एल्पाइन समथिंग करके, उसमें उसकी जगह बैश नाम की जो इमेज आपके पास है वो आप डाल देना। बिल्कुल। फिर रोबोट्स और टीएक्सटी है इस पे। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लें फिर करते हैं। ये इनकोडेड है पूरा मटेरियल। जैसे बाकी लोग भी देखें कुछ नहीं। ठीक है। ये पीछे ये ठीक वेबसाइट है फिर बाकी सारी भी ट्राई कर लेती है तरीके के साइट्स। हाँ जी। मतलब ये क्या है, एरर एरर खुद ही करेगी चीजें ट्राई करके, और जो भी निकल के आएगा सारे होते वैसे डिकोड भी वैसे ही करता है। रोबोट्स और टीएक्सटी कह रहे थे, वो एक बार देखना। रोबोट्स और टीएक्सटी से के ऊपर। ये सारे ना मेरा वेट हो गया। एक बार चेक कर लो, आप मैसेज वाला चेक करो, उसमें मिल जाए कुछ, अदरवाइज खोलो। इससे नहीं है, रोबोट्स और टीएक्सटी नॉन कॉमन कोड भी है इसमें। कौन सा है? सही है। उस पे क्या रन कर रहा है? इसलिए सारे ना ऐसे मिलते हैं वो। रिलेटेड चीजें मिले ना मेरे को। वो हमने आइडेंटिफाई किया था, वो 2.3.4 था। ये वनएबिलिटी थी, 303 की आप चेक करोगे नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सप्लॉइट उसका आरसी वाले नहीं होंगे कोई, तो एग्जीक्यूशन चेक कर लो आप, समझेंगे आप कुछ। उसका नहीं कर सकते ना वो कुछ भी, क्रॉस अटैक से हम किस वगैरह वो कुछ हो पाए। चल रही है वो, चलना बंद कर देगी।
रिमोट सर्विस का मतलब कि आप दूर से कर सकते हो परफॉर्म, आपको मशीन पे होने की जरूरत नहीं है। आप रिमोटली उस मशीन पे डॉस अटैक परफॉर्म कर सकते हो। इससे कोई फायदा नहीं होगा ना, मशीन चलना ही बंद कर देगी। यहाँ पे जून ला पे कुछ मिले लोगों के बीच। देखिए कुछ ट्राई करिए। मैनुअल नाम का भी एक है। ये जो वर्जन आए उनको चेक करिए, वर्जन हो सकते हैं गलत। लोगों को कहाँ तक हो गया? तुमने तो ओपन कर लिया? HTTPS के साथ इसको ट्राई करिए आप। एडवांस पे जाओ। स्टेज पे भी एक बार वो करके देखना, डायरेक्टर एग्जीक्यूट करके। ना हाइफन के। कुछ। हाँ। पे जैसे ये के आगे ना आपको के तो ठीक है ऐड होगा, इसमें ना कुछ और एक्सक्लूड करने हैं स्टेटस कोड्स। ये बता रहा है कि इसको भी चेक करो होगा फिर। आर्काइव डेटाबेस फाइल्स एडमिनिस्ट्रेटर। ये ना इस वाले तो खुला ना, फोर्थ टैब में। फोर्थ टैब में आपको जूम की हुआ है, उसके आगे बस टाइप कर दो। फॉरवर्ड पेज ऐसे करके कुछ। तो मुझे क्या आगे है स्टोर आर्काइव। बस कोई तो यार तो बस को रखो। कुछ होंगे पेजेस क्योंकि ये मैनुअली लिखा गया है। इंग्लिश कोड के साथ थे पांच छह फाइल्स डेटाबेस
टेस्ट सारे एज इस टाइप के देखो अंडरस्कोर फाइल्स। ये भी एनकोडेड है, लेकिन उसको रिपोर्ट करके देता हूँ। ये तो ब्रांच इनको ले जाओ, वहीं पे जाओ। सीजर नहीं होगा ना, फेलियर होगा ये। वीकनेस हो सकता है सीजर, डिसाइफर हो सकता है। मैं सर्च करना विग्नेयर है यहाँ पे साइड में, यहाँ साइड, हाँ इसको ब्लू टिक पे आगे पास। खूब सीरियस, ये भी वही है, ये भी बेकार है। इसमें बहुत सारे रैबिट होल्स हैं। अगला क्या है? बिल्ड, ये कुछ ये इसकी कोई वल्नरेबिलिटी है इसको? जूम करना इसको, और सर्च करना यूट्यूब उस पे गूगल पे सार टू एच टी एम एल, ए आर टू एच टी एम एल हुआ आर सी। और वर्जन दिख रहा है कहीं उस पे? 321 चेक करना, वर्जन दिख रहा है पेज पे? यूजर पे जाना, उसको काम होता है। अगर इसको ट्राई करके वापस जाना, उस पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोइट कैसे करना है इसको? ओके टेक्स्ट ना, डायरेक्टली इंडेक्स डॉट पीएचपी से कॉपी करो और यहाँ पे बस और आगे सेमीकोलन। तो वहाँ पे तो कॉपी करो और इसमें नहीं, टेस्ट के आगे से ट्राई करो एक बार, या तो टेस्ट को एक ही करके ट्राई करते हैं, टेस्ट के आगे से ट्राई करो, या तो वी कमांड दे दो उसके बाद, ऐसे लेस दे दिया आपने। नहीं नहीं, तो सेमीकोलन आएगा बाद, लेस कर दो। फाइल्स का नाम आ रहा है, जैसे आप सिलेक्ट हो उस पर क्लिक करो ना, आपको नीचे फाइल्स के नाम दिख रहे हैं, जैसे इंडेक्स डॉट पी एच पी, लॉग डॉट टी एक्स टी, सार टू एच टी एम एल। नहीं नहीं, कुछ होगा नहीं, आपको कैट करके बोलना पड़ेगा, या तो मतलब कि कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही है, ये भी कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। वापस जाना वो डॉक्यूमेंट में, जो एक्सप्लॉइट सर्वर वाला डॉक्यूमेंट है, सॉरी कमांड यू एंटर कमांड इंजेक्शन, प्रेस सेलेक्ट होस्ट, देन योर कमांड्स आउटपुट विल अपीयर बॉटम साइड ऑफ द स्क्रॉल। जैसे हम लोगों ने किया, हम लोगों ने सिलेक्ट वाला बटन पे क्लिक किया था, तो नीचे आपको आपके कमांड के आउटपुट देखने को मिल रहे थे। तो फिर जाओ यहाँ पे, और इसमें हु एम आई या कुछ कमांड्स आप टाइप करके देखो। इससे वही करना पड़ेगा जो करा था हम लोगों ने। ये इसी के बाद था, इंडेक्स डॉट पीएचपी के बाद था कुछ।
उस पे जाओ, सो रहा है। पासवर्ड आपको मिल रहा है, आप एक यूजर का नाम मिल रहा है पास्वर्ड, एंड पासवर्ड मिल रहा है आपको सुपर सुपर पास। कॉपी करो। तो जुमला वाला मिला, जुमला के अंदर ही जाना है आपको। फिर हाँ, फिर सारे चेक करने पड़ेंगे, तो एक आप चेक करोगे अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से मिलेगा, अंडरस्कोर टेस्ट। चेक चेक सारे करने पड़ेंगे। कुछ में कुछ मिलेगा, कुछ में कुछ नहीं मिलेगा, चेक सारे करने पड़ेंगे। अंडरस्कोर टेस्ट करके आप एक बार चेक। इसकी वल्नरेबिलिटी आप चेक करो, यहाँ ऊपर लिखा रहा है ना SAR टू HTML, SAR टू HTML। इसकी vulnerability इसमें चेक कर लो ना, लॉग्स में दिखा रहा है क्या? लॉग डॉट टीएक्सटी आपने चेक करा था, उसमें जाके देखो कोड दिख रहा है। कमांड कमांड की वल्नरेबिलिटी है, तो एज इट इज ही डालो, प्लॉट इक्वल्स टू सेमीकोलन, टेस्ट के आगे इंडेक्स डॉट पीएचपी से लेकर यहाँ तक, ताकि वो आप जो भी कमांड दोगे उसके आगे वो हो पाएगा। ये रहा ना पोर्ट 49824। एक बार ट्राई करके देखो ये पोर्ट ओपन है या नहीं, 49824। 24। इसमें और कोई लिखा हुआ है पोर्ट? लास्ट का वन लाइनर आप लिखना ट्राई करो उसको। मेरे वर्षल ट्राई करो, साइकोल। इसको ना कंटिन्यू करिए। ये वाला मेरे ख्याल से तो हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। सभी लोग एक बार ट्राई करते हैं इस वाले को, तो आपको मिल ही चुका है ऑलरेडी। फिर एस्केलेशन करना है तो उसके लिए जो चीजें हैं तो उनको पढ़ो, डीबी पे मिली है ना।